ह्यूमन एनाटॉमी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। इसको आर्टिकुलेशंस भी बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो जॉइंट है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि जॉइंट क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो ये हो गया एक जॉइंट का फिगर। सबसे पहले देखते हैं कि जॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशंस में देखेंगे, पहले फिगर को समझते हैं कि ये एक बोन हो गया और एक ये दूसरा बोन हो गया। तो ये ऊपर वाले बोन का लोअर एंड और नीचे वाले बोन का अपर एंड दोनों आपस में मिलके जॉइंट बनाते हैं। ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं जॉइंट। तो इस हिसाब से देखते हैं डेफिनेशन इसका कि व्हेन टू और मोर देन टू आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ द बोन्स, मतलब आर्टिकुलर सरफेस ये हुआ, लोअर इंड इसका आर्टिकुलर सरफेस हुआ और ये नीचे वाले बोन का अपर इंड इसका आर्टिकुलर सरफेस हुआ। तो व्हेन टू और मोर देन टू आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ द बोन आर्टिकुलेट टू ईच अदर द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड जॉइंट। तो ये स्ट्रक्चर, ये दोनों जब आर्टिकुलेट करते हैं तो जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं जॉइंट। यही जॉइंट का डेफिनेशन यही होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू आर्टिकुलर सरफेसेस of bones articulate to each other, the structure formed is called joint। ये हो गया जॉइंट का डेफिनेशन। तो जॉइंट मेनली एक बोन का लोअर एंड और एक बोन का अपर एंड मिलके बनाया जॉइंट। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ऊपर वाले बोन का लोअर एंड और ये नीचे वाले बोन का अपर एंड, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दो बोन का एंड जब मिल रहा है तो उसके बीच में एक कुशन के तरह का स्ट्रक्चर होता है जो दोनों बोन रगड़ नहीं खाए अपने में, तो इंजरी से बचाता है, ये माइक्रो ट्रॉमा होने से बचाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ बीच में पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। तो ये रहा हमारा जॉइंट और जॉइंट के डेफिनेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो स्ट्रक्चर के आधार पे कितने तरह का जॉइंट होता है हमारे बॉडी में। तो स्ट्रक्चर के आधार पे मेनली तीन तरह के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। ये चौथा जॉइंट भी मैंने चौथा टाइप का जॉइंट इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये वर्टिब्रा में होता है। तो पहला होता है फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है कि दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस जो हैं ये बोन के, इनके बीच फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो जो डेंस फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो रिच इन कोलेजन फाइबर बहुत मात्रा में होते हैं इनमें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये लेस मूवेबल होते हैं, इनमें लेस मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेस मूवमेंट। ये बहुत कम मूव करते हैं। ये इस तरह के जॉइंट जनरली क्रेनियम में पाए जाते हैं। तो ये हो गया फाइब्रस जॉइंट। दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। दो आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में कार्टिलेजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इस तरह के जॉइंट्स में। तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे जिसमें बहुत लेस मूवमेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो उस तरह का बीचों बीच वाला मूवमेंट होता है कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट में।
अब देखते हैं साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है कि ये जनरली डायरेक्टली बोन एक दूसरे से अटैच होते ही नहीं। साइनोवियल कैविटी होता है दोनों बोन्स के बीच में, ये इसके थ्रू, इसमें होता है साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट, इसके थ्रू ये अटैच होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये मोर मूवेबल होते हैं, बहुत ही मोबाइल ये जॉइंट होते हैं। जैसे ये शोल्डर जॉइंट होता है, ये भी साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट होता है, हिप जॉइंट होता है, तो ये जनरली लिम्ब में पाया जाता है इस तरह का जॉइंट। तो ये हो गया साइनोवियल जॉइंट। चौथा होता है ये फेसेट जॉइंट। तो फेसेट जॉइंट क्या होता है कि जॉइंट बिटवीन टू आर्टिकुलर प्रोसेसेस बिटवीन टू वर्टिब्रा। ये दो वर्टिब्रा के बीच में जो ये होते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, उनके बीच का जो जॉइंट होता है उसको फेसेट जॉइंट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंट। अब क्या होता है कि जॉइंट का फंक्शन क्या होता है, तो जॉइंट का मेन काम होता है मूवमेंट कराना। दूसरा होता है बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, जैसे कि करेक्ट पोस्चर मेंटेन करने के लिए जॉइंट प्रॉपर वर्क करना चाहिए, नहीं तो डिफॉर्मिटी हो जाती है बॉडी में। और इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करना बॉडी का, यही जॉइंट का मेन फंक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जॉइंट का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।